लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, इनसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। 10 सवालात 10 जवाबात सीरीज की 7वीं वीडियो आपके सामने। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की तरफ आते हैं। जदीद उर्दू नज्म का बानी कौन है जी? जदीद उर्दू नज्म। अब अगर उर्दू नज्म का बानी पूछा जाए तो क्या जवाब होगा, ये मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। जैसे कहा जाता है कि उर्दू का पहला कौमी शायर कौन है, या कहा जाता है कि उर्दू का पहला कौमी शायर कौन, वही बात कि कौमी शायर कौन है। और फिर कहा जाता है पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है। तो जब उर्दू का पहला कौमी शायर कहा जाए तो इकबाल का नाम यकीनन नहीं आएगा, हाली का आएगा। और लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो इकबाल के ऑप्शन को टिक करते हैं, जो कि गलत है। इकबाल पाकिस्तान की कौमी शायर हैं, जबकि उर्दू के पहले कौमी शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ठीक है, इसी तरह जदीद उर्दू नज़्म का बानी पूछा जाए तो जवाब होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब। और अगर उर्दू नज़्म का बानी पूछा जाए तो फिर आप बताइए कि जवाब क्या होगा। आपको नहीं आया तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट्स में, ज़रूर जवाब दूंगा। और मैं तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ और बड़ी खुशी होती है जब आप तारीफ़ी कमेंट्स करते हैं, या अपनी किसी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि सर हम फ़लाँ टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो तब भी अच्छा लगता है। और ये भी अच्छा लगता है कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, तो तहरीक मिलती है इस तरह की वीडियोस बनाने की। उर्दू का इब्तदाई ज़माना किताब है जी, बताइए किसकी किताब है, किसकी तसनीफ़ है? तो शम्सुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है उर्दू का इब्तदाई ज़माना। आप शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब के 2 कारनामे या उनकी 2 तसनीफ़ात के नाम लिखिए कमेंट्स में। अगला सवाल देखिए, गर्दों पर दिमाग होना, इससे क्या मुराद है? गर्दों पर दिमाग होना से क्या मुराद है? जब आपको गर्दों का मतलब आ जाएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा इससे क्या मुराद है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मुतकब्बिर होना, है ना, किसी का आसमान पर दिमाग है तो यकीन तौर पर वो मुतकब्बिर है। हुरूफ के अबजद से किसी वाक़ये की तारीख बयान करने का अमल क्या कहलाता है जी? ये किसे नहीं है, किसी है, तो किसी पढ़ा जाए। हुरूफ के अबजद से किसी वाक़ये की तारीख बयान करने का अमल क्या कहलाता है? तारीख गोई। तारीख गोई का अमल कहलाता है जी, जब हम हुरूफ के अबजद से किसी वाक़ये की तारीख बयान करते हैं तो इसे कहा जाता है तारीख गोई का अमल। बानो कुद्सिया की किताबें हैं फुटपाथ की घास और आधी बात, ये तो पता है आपको। लेकिन बलिहाज सिन्फ क्या है? किताबें खोलने की फुर्सत हमें नहीं मिलती और हम सिर्फ रट लेते हैं कि जी फलां 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 जो किताबें हैं वो बानो कुद्सिया की हैं, फलां फलां जो है वो इंतज़ार हुसैन की हैं, वो अब्दुल्ला हुसैन की हैं। तो लेकिन हमने अगर किताबें खोली हों तो हमें पता चले कि फुटपाथ की जो घास है वो कौन सी किताब है, उस किताब में है क्या। ठीक है, तो बलिहाज सिन्फ पूछा जाता है, बाज़ किताबों के मुतालिक पूछा जाता है कि इनकी सिन्फ क्या है, ताकि पता चले कि जो कैंडिडेट है वो किताबों का मुताला कर रहा है तो जी ये सिन्फ के लिहाज से ड्रामा है, ये दोनों किताबें। अगला सवाल देखिए जी, उर्दू शायरी में हज़ल गोई के हवाले से सबसे पहले किसका नाम ज़हन में आता है? यकीनी तौर पर आपको पता होगा, नहीं पता तो याद रख लीजिए, जाफ़र ज़टली का नाम आता है। इनका इंतकाल कैसे हुआ था, या इनको मरवाया गया था किस तरह, क्यों, ये बताइए। ये ज़िक्र कर चुका हूँ मैं पहले भी चैनल की किसी वीडियो में। अच्छा, इस चैनल पर कई वीडियोस मौजूद हैं और करीब 300 के करीब वीडियोस मौजूद हैं। तो आप अगर वाक़ई पढ़ना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस से ही बहुत मालूमात, हम शख्सियात पर 1-1 घंटे की वीडियोस मौजूद हैं और 40 से ज़ायद टेस्ट हैं और कई और, मतलब क्या बताया जाए आपको, पढ़ने वालों के लिए समझिए कि ख़जाना है लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन। तो कोशिश कीजिए, स्टडी कीजिए, पढ़िए, क्योंकि कामयाबी की तरफ जो रास्ता जाता है वो मेहनत ही है। शबज़ाद शेरी मजमुआ है जिसकी तख्लीकार हैं शबनम शकील। अच्छा, शबनम शकील जो शायरा हैं उनको हुकूमत की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था। अब साल पूछा जा रहा है कि कब। शबनम शकील जिनकी किताब है मशहूर शबज़ाद, उनको हुकूमत की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था, बताइए कब। 2005 को उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था। अगला सवाल देखिए, शाहिद अहमद देलवी ने माहनामा साकी का इजरा 1930 में किया, कहाँ से? दिल्ली से किया। देखिए एक सवाल में कितने सवाल दिए हैं आपको। शाहिद अहमद देलवी ने माहनामा साकी का इजरा किया 1930 को, कहाँ से किया? दिल्ली से। अच्छा, क़याम पाकिस्तान के बाद वो आ गए
पाकिस्तान। तो उसके बाद ये रिसाला निकला कराची से, लेकिन जब ये पूछा जाए कि कब निकला तो क्या जवाब देंगे आप? सोचें सोचें सोचें, नहीं आ रहा? तो चलें देखें जी, जवाब क्या है। 1948 को दोबारा ये कराची से जारी हुआ और तब तक बाकायदगी के साथ जारी होता रहा जब तक शाहिद अहमद देलवी हयात थे। उनका इंतकाल हुआ तो फिर ये बंद हो गया। बताइए फिर ये कब तक जारी रहा? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताइए। अगर आपको ना आया तो फिर ज़ाहिर है कि मैं बताऊंगा आपको। आदमजी अवार्ड याफ्ता नातिया शेरी मजमुआ सल्लु अलैहि व आलिहि किस शायर से मंसूब है? दुरुस्त जवाब है जी हफीज ताइब। उनके इस नातिया शेरी मजमुए को आदमजी अवार्ड दिया गया था। आखिरी सवाल आज की वीडियो का, नकल का नजरिया किस यूनानी फलसफी का पेश करदा है? अफलातून का पेश करदा है। बताइए अफलातून और अरस्तु का आपस में क्या ताल्लुक था? इस हवाले से आप क्या जानते हैं? तो आज की वीडियो का इख्तिताम यही हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ जो कि पढ़ना चाहते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।